परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल इस पवित्र विचार सागर ग्रंथ में आपके सन्मुख श्रवण और मनन की प्रक्रिया के ऊपर चिंतन किया गया। आइए आज हम श्रवण और मनन से आगे बढ़कर के अब निधिध्यासन की ओर चलते हैं। निधिध्यासन यानी जीवन में उतारना। निधिध्यासन की परिभाषा करते हुए स्वामी निश्चल दास जी महाराज यहां कह रहे हैं, अनात्माकार वृत्ति का दो प्रकार की वृत्ति है, एक आत्माकार वृत्ति है और एक अनात्माकार वृत्ति है। अनात्माकार वृत्ति से तात्पर्य है वह वृत्ति जो आत्मा ना हो, आत्मा से विलग हो, यानी जगत से संबंध रखने वाली हो, जगत के जितने भी पदार्थ हैं उनसे संबंध रखने वाली हो, या विभिन्न जीवों से संबंध रखने वाली हो, मैं और तूपने से संबंध रखने वाली हो इत्यादि। इस तरह की वृत्तियों को अनात्माकार वृत्ति कहा जाता है। कहते हैं इनके व्यवधान से रहित अनात्म पदार्थों में जो वृत्ति जाती है, कहते वो व्यवधान है किसमें? आत्माकार वृत्ति में। हम जो अपनी वृत्ति को आत्माकार बनाना चाहते हैं, हम जो अपने स्वरूप का अनुसंधान कर रहे हैं, हम जो अपने आप को पाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें ये अनात्माकार वृत्तियां बाधा हैं। तो कहते हैं इस व्यवधान को हटाना है, जीवन में से ये व्यवधान समाप्त करना है। गुरु मुख से जो आत्म तत्व का श्रवण किया है, कहते हैं बारंबार मनन किए जाने पर, बारंबार मन को उस श्रवण में ले जाने से, बार बार उस स्वाध्याय में ले जाने से मनन को बल मिलता है, और मनन का बल ही आगे आपको निध्यासन में विराजमान करता है। कहते जो ब्रह्माकार वृत्ति है, जो आत्माकार वृत्ति है, उसमें जो हमारी स्थिति हो जाए वही निधिध्यासन कही जाती है। तो ये निध्यासन किस लिए? कहते हैं आत्म साक्षात्कार करने के लिए। ये जो निधिध्यासन किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो सीधी सी बात है कि अपना साक्षात्कार करने के लिए हो रहा है, अपने आप को जानने के लिए हो रहा है, अपने आप में टिकने के लिए हो रहा है, और सदा सदा के लिए टिकने के लिए हो रहा है। कहते हैं निधिध्यासन
में ये जो आत्माकार वृत्ति है, ये वृत्ति बिना प्रयत्न के होती है। इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपका श्रवण, आपका मनन भली प्रकार किया गया, गुरु मुख से भली प्रकार से श्रवण करने के बाद गुरु द्वारा समझाए गए तत्व को भली प्रकार आपने मनन किया है, उसके ऊपर भली प्रकार से विचार किया है, उसका भली प्रकार से मंथन किया है, तो निधिध्यासन में आपको विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जैसे आप एक वृक्ष को देखें और वृक्ष की डालियों को देखें, वृक्ष की जो शाखाएं प्रशाखाएं हैं वो ऊपर नीचे सर्वत्र फैले। अधश्च ऊर्ध्वं परसृताच तश्च शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाह। आता है ना, जब पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय पढ़ाते हैं उसमें यही बातें आती है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णाम यस्तम वेद सवेदवि। अधश्च ऊर्ध्वं परसृताच तश्च शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला। अधश्च मूलानुसंतताम कर्माण बंधनी मनुष्य रोके ही इत्यादि। तो इस वृक्ष की शाखाएं, किसी भी वृक्ष की शाखा आप देखें तो वो ऊपर नीचे सर्वत्र फैली हुई होती है। बरसात में आप विशेष रूप से इसका अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि बरसात में सभी वृक्ष अधिकांशतः वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अब दोनों शाखाओं के ऊपर गौर कीजिए। एक शाखा ऐसी है जो ऊपर की ओर गई हुई है और एक शाखा ऐसी है जो नीचे की ओर है। तो कहते हैं जो नीचे की ओर की शाखाएं हैं वो बड़ी आसानी से आपकी पकड़ में आ जाती है। वो नम्र शाखाएं होती हैं। जो नीचे झुक जाती हैं वे झुकती इसलिए कि वे नम्र होती हैं। नरम नरम शाखाएं, कोमल शाखाएं होती हैं, आसानी से हाथ में आ जाती हैं। और ऊपर वाली शाखाओं को देखें, वो अकड़ के तन के खड़ी हो जाती। तो अगर ऊपर वाली शाखाओं को पकड़ना है तो आपको प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी क्लास में स्टूडेंट को पास होना अगर है केवल, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसने अपना ध्येय बना दिया कि मुझे तो 100% नंबर लाने हैं, तो उसे प्रयत्न करना पड़ेगा अधिक, बहुत अधिक। तो यहां इसी प्रकार से निधिध्यासन के लिए कह रहे हैं कि जिसने भली प्रकार से श्रवण किया है, जिसने भली प्रकार से मनन किया है, उसे प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता। यह निधिध्यासन उसका स्वयं हो जाता है बिना प्रयत्न के, या बहुत कम प्रयत्न से हो जाता है। क्योंकि श्रवण और मनन किए जाने पर वैराग्य की प्रबलता हो जाती है, और वैराग्य की प्रबलता हो जाने से फिर संसार में आसक्ति रहती नहीं है। और जब संसार में आसक्ति नहीं रहती तो निधिध्यासन स्वतः ही होने लगता है। फिर तो जब संसार में आसक्ति नहीं होती तो ब्रह्माकार वृत्ति ही बनती है, संसाराकार वृत्ति थोड़े ना बनती है। जब आसक्ति होती है तो संसाराकार वृत्ति बनती है, लेकिन जब आसक्ति नहीं होती तो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। इसलिए जिनका श्रवण और मनन भली प्रकार से हो गया है, उनका मनन यानी उनकी ब्रह्माकार स्थिति बिना प्रयत्न के या कम प्रयत्न से ही सिद्ध होती है, क्योंकि उसमें अनात्माकार वृत्ति का व्यवधान नहीं है, उसका अंतराय नहीं है। जो अनात्माकार वृत्तियां हैं वो बीच में उसके बाधा नहीं बनती है, क्योंकि वो अनात्माकार पदार्थों से वैराग्य को प्राप्त हो गया है।
उनमें आसक्ति ना रहने के कारण से अब उसकी आसक्ति कह लीजिए अपने स्वरूप में है, परमात्मा में है, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म में। जब निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति है तो निधिध्यासन सिद्ध हो जाता। और अब आगे कहते हैं कि ये जो निधिध्यासन है इसकी परिपाक अवस्था को ही, इसकी परिपक्व अवस्था को ही अभ्यास के द्वारा जब ये बिल्कुल परिपक्व हो जाता है तो इसकी परिपक्व अवस्था को ही समाधि कहा जाता है। योग दर्शन में जिस समाधि का वर्णन आता है, समाधि का वर्णन आता है तो कहते हैं जिस समाधि का योग दर्शन में वर्णन आता है वो निधिध्यासन के अंदर ही समाहित है। निधिध्यासन में इस समाधि का अंतर्भाव है। समाधि निधिध्यासन के अंतर्गत ही है, वो कोई पृथक साधन नहीं। अब इस समाधि की बात यहां पर की गई है। समाधि के बारे में बहुत कुछ जानने की अभिलाषा बनी ही रहती है जिज्ञासु को। ये समाधि क्या है, ये समाधि है क्या, इसमें क्या होता है? तो एक तो योग दर्शन में समाधि का भाव व्यक्त किया गया, वहां बड़े विस्तार के साथ समाधि के ऊपर प्रकाश डाला गया। यहां पर संक्षेप में समझाया गया, लेकिन विचार सागर में जो संक्षेप में भी समझाया गया है वो संक्षेप में भी इतना माल दिया गया है कि बस कल्याण हो जाता है। इसकी विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो आपको आपके स्वरूप का सहज ही बोध करा देती हैं, आपको आत्मविश्लेषण का अवसर प्रदान। तो ये जो समाधि है ये दो प्रकार की कही गई है। एक सविकल्प समाधि कही गई है और एक निर्विकल्प समाधि कही गई है। तो पहले सविकल्प समाधि की चर्चा की जाती है। ये जो सविकल्प समाधि है कहते हैं इसमें त्रिपुटी का भाव बना रहता है। सविकल्प समाधि में त्रिपुटी का भाव बना रहता है। अब ये त्रिपुटी क्या है? इस त्रिपुटी को हमें जानना है, समझना है, क्योंकि त्रिपुटी में ये भाव बना रहता है। ये क्या नाम, सविकल्प समाधि में ये त्रिपुटी का भाव बना रहता है। और ये त्रिपुटियां कई प्रकार की हैं, जैसे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, दृष्टा दर्शन दृश्य इत्यादि। अब तीन चीजें हैं मान लीजिए। अगर हम पहले बात करें दृष्टा दर्शन दृश्य की, तो सबसे पहले दृश्य के ऊपर आते हैं। दृश्य माने ये जितना भी जगत है, नाम रूपात्मक जो भी कुछ है वो सब दृश्य है। और जब अंतःकरण से वृत्ति निकल करके, क्योंकि अंतःकरण से वृत्ति निकलती है, अंतःकरण से वृत्ति निकल करके इस दृश्य के किसी एक अंश पर जाकर के पड़ती है, आंख के माध्यम से वृत्ति निकली,
और किसी एक दृश्य विशेष को उसने देखा, या कह लीजिए चूंकि आंखों की सीमा है, जहां तक के दृश्य को उसने देखा, तो वो जो दृश्य के साथ वृत्ति एकाकार हुई। वृत्ति ने दृश्य का रूप धारण किया, वृत्ति दृश्याकार हुई, दृश्य रूप हो गई वृत्ति। और जब वृत्ति दृश्य रूप हुई तो ये दृश्य वृत्ति ग्रहण करके वापस आंखों तक आई, और आंखों के माध्यम से पुनः अंतःकरण तक पहुंची। तब जाकर के अंतःकरण को यह बोध हुआ कि सामने ये दृश्य है। उस दृश्य का उस वृत्ति ने जो भाव परोसा अंतःकरण के सन्मुख, मोटा है, पतला है, काला है, पीला है इत्यादि नाम रूप जो भी परोसा, वो वृत्ति ने जो देखा वही वो बता रहा। वृत्ति वही बता रही अंतःकरण को, वही समझा रही अंतःकरण को कि ऐसा है। तो ये दर्शन कहलाता है। वृत्ति के द्वारा ग्रहण किया गया रूप दर्शन कहलाता है। वृत्ति ने दर्शन किया ना उस दृश्य का, वृत्ति ने देखा ना उस दृश्य को। तो पहले ये दर्शन वृत्ति को हुआ और फिर अंतःकरण को परोसा गया। अंतःकरण ने उसको समझा, जाना, विचार किया, और ये सारा का सारा फिर जीव ने जाना। जीव फिर उसके प्रति आसक्त अथवा अनासक्त हुआ अथवा न्यूट्रल रहा। उसका जो भी भाव रहा, तो उसका जो दृष्टा बना, उस दृश्य का जो दर्शन वृत्ति ने किया, उसका जो दृष्टा बना, उसे जो वास्तव में देखने वाला बना, वो जीव बना, वो चिदाभास बना। यही दृष्टा है। और ये दृष्टा चिदाभास रूप से, क्योंकि चिदाभास तो मिथ्या है, चिदाभास मिथ्या है। कल भी बिंब और प्रतिबिंब के दृष्टिकोण दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाया था ये कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों की भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही है। तो ये जो चिदाभास अभी दृष्टा बना है, कहते हैं वो प्रातिभाषिक दृष्टा है, आभासित दृष्टा है, काल्पनिक दृष्टा है। वास्तव में दृष्टा कौन है? बिंब है। ये आत्मा ही दृष्टा है। आत्मा चिदाभास के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से जो दृष्टा बनता है, चाहे वह रूप का दृष्टा बने, चाहे वह शब्द का दृष्टा बने, चाहे वह स्पर्श का दृष्टा बने, चाहे वह रस का दृष्टा बने, चाहे वह गंध का दृष्टा बने, या अंतःकरण की विभिन्न वृत्तियों का दृष्टा बने। अंतःकरण के जो विभिन्न भाव हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि भाव का दृष्टा बने, क्षमा का दृष्टा बने, दया का दृष्टा बने, या भगवान के भजन करते हुए मन का दृष्टा बने, किसी संत की सेवा करते हुए तन का दृष्टा बने, या अपने स्वरूप का मनन करते हुए इस चिदाभास का दृष्टा बने। क्योंकि चिदाभास को ही ज्ञान होता है कि मैं शुद्ध चेतन ब्रह्म हूं, मैं दृष्टा हूं। लेकिन इस
चिदाभास का भी जो दृष्टा है वही वास्तविक दृष्टा है, उस आत्मा को ही दृष्टा रूप से कहा गया। लेकिन एक भेद बना रहता है, एक भाव बना रहता है। तो ये जो त्रिपुटी का भाव है, ज्ञाता ज्ञान की, किसी वस्तु का ज्ञान होना, किसी पदार्थ को जानना, गे। एक गे है, गे माने एक तरह दृश्य कहा हमने, ऐसे गे कहा। जैसे दर्शन कहा ऐसे ज्ञान कहा, जैसे दृष्टा कहा ऐसे ज्ञाता कहा। ऐसे ध्याता ध्यान ध्येय, ध्याता ध्यान और ध्येय, प्रमाता प्रमाण और प्रमेय, जितने भी प्रकार की त्रिपुटियां हैं, ये सारी की सारी त्रिपुटियां कहते हैं। इन त्रिपुटियों का जब तक भाव बना रहता है, ये भी भाव का बना रहना कि मैं दृष्टा हूं, ये भी एक भाव है ना कि मैं दृष्टा हूं। जब तक ये भाव बना रहता है तब तक भी पूर्णता नहीं आती। लेकिन जब ये दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये तीनों भाव निवृत्त हो जाए तब निर्विकल्पता आएगी। और जब तक ये तीनों भाव बने हुए हैं तब से विकल्पता है। तो यही बात यहां पर समझाई जा रही है कि जो सविकल्प समाधि है, इस सविकल्प समाधि को ही निधिध्यासन कहा जाता है। ये जो सविकल्प समाधि है, इसी का नाम निधिध्यासन है, जिसमें दृष्टा भी है, जिसमें दर्शन भी है और जिसमें दृश्य भी है। जहां पर तीनों भाव है और जहां तीनों भाव से आप बाहर निकल जाएं, वहीं पर ये समाधि परिपक्व हो जाती है और निर्विकल्प समाधि कहलाती है। यहां पर त्रिपुटी नहीं है। निर्विकल्प समाधि में त्रिपुटी नहीं रहती है, त्रिपुटी समाप्त तो हो जाती है। इस निर्विकल्प समाधि के अंतर्गत समस्त भावों की तीसरी होकर के सबका अक्ष्य होकर के समस्त त्रिपुटी का लय होकर के, विलय होकर के एक शुद्ध चेतन ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है, एक ब्रह्माकार वृत्ति मात्र शेष रह जाती है। लेकिन अभी इसमें भी थोड़े थोड़े अंतराय हैं, थोड़े थोड़े व्यवधान हैं। निर्विकल्प समाधि के जो विभिन्न रूप हैं, उनमें भी अभी थोड़े थोड़े और भाव। क्या भाव है? कहते हैं दो भाव। पहले कहा, कहते जो निर्विकल्प समाधि है, ये अभी दो प्रकार के भावों से संयुक्त है। जो आत्माकार वृत्ति बन रही है, परमात्माकार वृत्ति बन रही है, वो दो प्रकार के भावों से संयुक्त है। कहते एक भाव तो बाह्य है, एक आंतरिक है। बाहर का भाव है, अंदर का भाव है। कहने लगे बाहर का भाव क्या है और अंदर का भाव क्या है? कहने लगे बाहर से मतलब है जब आप समाधि की स्थिति के लिए किसी बाहरी अवलंबन को ग्रहण करते हैं, किसी बाहरी अवलंबन को ग्रहण करते हैं, तो ये बाह्य निर्विकल्प समाधि कही जाती है। और इसका वर्णन अनेक बार आपके सामने किया जा चुका है, जो ध्यान के माध्यम से होती है। इसमें किसी मूर्ति आदि का अवलंबन ले लिया, किसी नाम का अवलंबन ले लिया भगवान के, तो इसके माध्यम से ये बाह्य निर्विकल्प समाधि होती है। जिस समय चित्त की वृत्ति परमात्मा में स्थिर हो जाती है, उस स्वरूप में स्थित हो जाती है, और ये वृत्ति उस स्वरूप के साथ तदाकार हो जाती है। नारायण का ध्यान करते करते वृत्ति नारायणाकार हो जाती है। तो जो नारायणाकार वृत्ति हो गई, एक नारायण मात्र शेष रह गया, तो इसको कहते हैं बाह्य निर्विकल्प समाधि। फिर जीवपना नहीं रहा, मैंपना नहीं रहा, नारायणपना।
कृष्णोहम कृष्णोहम कृष्णोहम, रामोहम रामोहम रामोहम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सगुण साकार। लेकिन अब दूसरा विषय आया, कहने लगे इस निर्विकल्प समाधि का जो दूसरा रूप है वो आंतरिक है, आंतर निर्विकल्प समाधि। और इस आंतर निर्विकल्प समाधि में कहते हैं किसी बाहरी अवलंबन को नहीं लिया जाता, अपितु अंदर ही अद्वैत ब्रह्म का चिंतन होता है। अंदर ही अंदर अद्वैत ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हुए अनंतता, असीमता, अपारता, अखंडता, इसका चिंतन करते करते, अद्वैत तत्व का चिंतन करते हुए, सर्वांतर विराजमान अद्वैत तत्व का चिंतन करते करते जब वो अद्वैत मात्र रह जाता है, वो केवल एक चैतन्यता मात्र रह जाती है, तो इसको कहते हैं आंतर निर्विकल्प समाधि। आंतर निर्विकल्प समाधि कहते, लेकिन इसकी भी अभी दो अवस्थाएं, इतना आसान नहीं है, बड़ी सूक्ष्मता है इसके अंदर। इस आंतर निर्विकल्प समाधि की भी दो अवस्थाएं, और ये जो दो अवस्थाएं हैं, इनमें एक अवस्था तो साक्षात्कार रूप है और दूसरी अवस्था असाक्षात्कार रूप है। कहते हैं जब अद्वैत ब्रह्म का चिंतन करते करते, कहते हैं परोक्ष भान हो। एक होता है परोक्ष, एक होता है अपरोक्ष। परोक्ष और अपरोक्ष को वेदांत में इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि परमात्मा है, ब्रह्म है, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। ये हम किसका विश्लेषण कर रहे हैं? ब्रह्म के स्वरूप का, उसका निर्धारण कर रहे हैं। निर्धारण हो गया कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। तो आंतर निर्विकल्प समाधि के अंतर्गत असाक्षात्कार रूप जो समाधि होती है, उसमें ये चिंतन चलता रहता है कि परमात्मा ऐसा है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, असीम है, अपार है, अनंत है, अखंड है, इत्यादि इत्यादि। ये चिंतन जो चलता रहता है, कहते इससे भी परोक्षी भान होता है। 100% बात नहीं बनी इससे भी, अभी परोक्ष भान हुआ कि है। ये तो पक्का हो गया कि ऐसा है। इसको कहा असाक्षात्कार रूप आंतर निर्विकल्प समाधि। अब इसमें पहले समाधि, दूसरा शब्द जुड़ा निर्विकल्प समाधि, तीसरा जुड़ा आंतर, और अब चौथा असाक्षात्कार रूप। असाक्षात्कार रूप निर्विकल्प आंतर निर्विकल्प समाधि। अब जब परोक्ष भान हो जाता है अपने स्वरूप का, आत्मा का, तो परोक्ष भान होने के बाद कहते ये अवस्था आगे परिपक्व होती चली जाती है, ये अवस्था बढ़ती चली जाती है, और बढ़ते बढ़ते जब ये परोक्ष अपरोक्ष में परिवर्तित हो जाए, जब आप परोक्ष से अपरोक्ष की ओर बढ़ जाए, परोक्षता अपरोक्षता में परिवर्तित हो जाए। अपरोक्षता क्या होती है? अपरोक्षता का मतलब सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में हूं, शिवोहम केवलोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि। मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं। कहते जब ये पक्का निश्चय हो जाता, ये पक्का निश्चय ही साक्षात्कार रूप आंतर
निर्विकल्प समाधि कहलाता है। और यहीं पर निधिध्यासन परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर सारे साधन परिपूर्ण हो जाते हैं। अब इसके बाद किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब तो बस अपने स्वरूप का असीम आनंद लेना, और इस आनंद की भी आगे अवस्थाएं कही गई हैं। और ये जो अवस्थाएं हैं, ज्ञान की सप्त भूमिका कही गई है। उन सप्त भूमिकाओं में इसको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। जो 3 जो इसमें अवस्थाएं, भाई एक काम कर दो, ये जाली वाला गेट बंद कर दो, ये वैसे मच्छर आने लगे उड़ने वाले, तो ये फिर आएंगे नहीं। मूसला मत लगाना, वैसे बंद कर देना जाली वाला। बोली सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, तो ये जो अवस्था है, साक्षात्कार रूप, आंतर, निर्विकल्प समाधि, ये अवस्था, इसके बाद जब साक्षात्कार हो जाता तो उसकी भी 4 अवस्थाएं के लिए 3 अवस्थाएं श्रवण, मनन और निध्यासन की भांति है, जिनको नाम दिया है श्रवण का मतलब शुभेच्छा। पहली अवस्था ज्ञान की शुभेच्छा यानी श्रवण। दूसरी अवस्था श्रवण के बाद मनन आती है, वहां पर विचारना कहा गया। तीसरी अवस्था निधिध्यासन आई, वहां पर तनु मानसा कहा गया। और जो चौथी अवस्था है, यहां से साक्षात्कार होकर के अब 4 स्थितियां स्वरूप बोध की होती। उत्तरोत्तर परिपक्वता आते आते, अनुभव बढ़ते बढ़ते जो भी आते हैं। पहली अवस्था सत्वापत्ति। ये जो सत्वापत्ति अवस्था है, इसमें आप अपने स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। एक बार इस अवस्था में आने के बाद फिर से पतन नहीं हो सकता। ये तो संभव है कि परोक्ष भान होने के बाद आप नीचे आ जाएं, ये संभव हो सकता है असंभावना और विपरीत भावना के वजह से। लेकिन इस अवस्था में आने के बाद, क्योंकि एक बार साक्षात्कार हो गया तो दोबारा वो संसार को प्राप्त नहीं होगा, दोबारा वो फंसेगा नहीं, क्योंकि अब तो निश्चय पक्का हो गया। तो पहली अवस्था होती है जब ज्ञान हो जाता है। अब उस ज्ञान के आनंद को लेते लेते दूसरी अवस्था आती है असंसक्ति या पदार्थ भावना। ये दोनों जो अवस्थाएं हैं, इन दोनों अवस्थाओं में क्या है कि बस जब तक शरीर है इस व्यवहारिक जगत में, भोजन इत्यादि का ग्रहण कर लिया जाता है। जिस समय शरीर ने मांग की कि इसमें पेट्रोल डालो, ईंधन डालो, तो उस समय इस शरीर में ईंधन डाल दिया जाता है। असंसक्ति इसको कहते हैं। कोई इच्छा नहीं है, लेकिन शरीर ने मांगा तो शरीर में डाल दिया। मैं शरीर नहीं हूं, ये पक्का निश्चय। और जब कहते हैं अपने आप इस बात की इच्छा भी समाप्त हो जाए, जब ये भी ना रहे। हाँ, अगर यदि कोई जिज्ञासु आ जाए, कोई भक्त आ जाए, सेवक आ जाए और वो आकर के जगा दे और भोजन आदि वो अर्पित कर दे, तो जब भोजन आदि का अर्पण हो जाता है तो उसको ग्रहण कर ले।
तो इसको कहते हैं पदार्थ भावना नाम की तीसरी अवस्था ज्ञान की। स्वरूप बोध में ये तीसरी अवस्था है, पदार्थ भावना। और फिर चौथी अवस्था होती है तुर्यगा। कहते हैं इस अवस्था में तो बस केवल आत्म साक्षात्कार की अवस्था में विराजमान होता ही, किसी के कहने सुनने पर भी कुछ भी ग्रहण नहीं होता है, केवल शरीर मात्र शेष रह जाता है। तो जब तक श्वास चल रहा है, जब तक शरीर का प्रारब्ध है, लेकिन वास्तव में वो बस अपने आनंद में विराजमान होता है। तो ये चार अवस्थाएं भी आप इनको समाधि में ही सम्मिलित कर लीजिए। ऊपर की अवस्थाएं ये निर्विकल्प समाधि में, स्वरूप बोध की स्थिति में ये अवस्थाएं होती हैं, लेकिन वास्तव में अगर यदि आप पूछें तो ये सब अवस्थाएं भी कल्पित हैं। जब इन अवस्थाओं की कल्पनाओं से बाहर निकल जाए, इन अवस्थाओं की कल्पनाएं समाप्त हो जाए, बात ही है, जब इन सब अवस्थाओं की कल्पनाएं समाप्त हो जाए तो वो अपनी स्वरूप स्थिति वास्तव में स्वरूप स्थिति उसी को कहते हैं। जब केवल और केवल एक चैतन्यता मात्र शेष रहे, जो है सो रह जाए, बस उसे कहें क्या। चैतन्यता भी कहा नहीं जाता, चैतन्यता भी कहने में नहीं आती है, प्रकाशकता भी कहने में नहीं आती है, सत्स्वरूपता भी कहने में नहीं आती है, आनंद स्वरूपता भी कहने में नहीं। वहां फिर कहने और सुनने वाली बात ही समाप्त हो जाती है। ये जो ऐसी स्थिति है, इसी को ब्रह्म ज्ञान की स्थिति कहा जाता है। और इस स्थिति में आने के बाद फिर कुछ भान ही नहीं रहता। और कहते हैं थोड़ा सा जनसाधारण की दृष्टि है अपनी अपनी। कभी कभी ज्ञानी में भी व्यवहार दिखाई देने लगता है। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया, उसमें भी कभी कभी व्यवहार दिखने लगता है। और व्यवहार को एक अज्ञानी, जब व्यवहार होता है तो अज्ञानी की दृष्टि में वो उस महान पुरुष में आसक्ति अवलोकित करता है। क्योंकि अज्ञानी है, इसलिए उसे लगता है कि आसक्ति है, आसक्ति के कारण से व्यवहार है, आसक्ति के कारण कर्तव्य बोधता है। जबकि वास्तविकता ये है कि ज्ञानी में कोई कर्तव्य बोध नहीं है। ज्ञानी समस्त कर्तव्यों से ऊपर उठ गया, लेकिन कभी कभी शांत सरोवर में जब कोई ढेला फेंकता है तो तरंगे उठ करके फिर शांत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी को भी जब कोई जिज्ञासु जाकर के अपनी जिज्ञासा के ढेले के द्वारा छेड़ता है तो उसके अंदर भी क्षणिक तरंगे स्फुरित होती हुई उस जिज्ञासु को दिखाई देती हैं। वास्तव में उसमें तरंगे स्फुरित नहीं होती हैं। व्यवहार काल भी, और ये व्यवहार तभी तक है जब तक शरीर है। वास्तव में वो शरीर के रहते हुए जीवन मुक्ति के आनंद को ग्रहण करता है। वो बस असीम आनंद में डूबा रहता है। और जब किसी जिज्ञासु के द्वारा कोई स्फुरना पैदा की जाती है तो उसमें भी वो उस आनंद के भाव में ही विराजमान रहता और आनंद रस का ही प्रवाह करता है, जिसमें जिज्ञासु भी डूबता चला जाता है अपनी पात्रता के अनुसार। जिज्ञासु को भी उस आनंद के समुद्र में डूबते हुए आनंद की अनुभूतियां होने लगती हैं। और फिर क्रमशः जिज्ञासु एक एक साधन ऊपर उठता चला जाता है और उठते उठते अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है।
आज का जिज्ञासु ही कल का ज्ञानी है। और जब ज्ञानी हो जाता है तो उसमें आज और कल समाप्त हो जाता है। उसमें जिज्ञासुपना और ज्ञानीपना दोनों रहते ही नहीं। वो सब प्रकार की वृत्तियों से विरहित हो जाता है। तो ऐसी जो स्थिति है वो ज्ञान की स्थिति है। और ये श्रवण कह लीजिए, मनन कह लीजिए, निधिध्यासन कह लीजिए, ये साधन है। इनके माध्यम से शोधन किया जाता है। अब चौथी बात आती है कि शोधन होता है। कहते शोधन किसका होता है? तो हमारे यहाँ एक उपनिषद वेद है और उसका नाम है सामवेद। 4 वेद है ना हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें जो दूसरा सामवेद है, सामवेद को अगर यदि एक वाक्य में समाहित कर दिया जाए तो वाक्य है तत्त्वमसि। उस वाक्य का नाम क्या है? तत्त्वमसि। इसका संधि विच्छेद करें। तत्त्वमसि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो तत् जमा त्वम जमा असि, तत् त्वम और असि, इन 3 शब्दों से मिलकर के तत्त्वमसि बना। तत् शब्द का तात्पर्य क्या है? तत् माने वह। तत् का जो शाब्दिक अर्थ है वह है वह। त्वम, त्वम का अर्थ है तू। असि माने है वह, तू है। तो इतना कहने से कुछ समझ में आएगा क्या? वह तू है। भाई वह क्या है? जो मैं हूं। तो यहां पर अब लक्षणा लगानी पड़ती है। यहां पर लक्षणाएं लगाई जाती हैं और लक्षणा के द्वारा कहने लगे वह से तात्पर्य क्या है? क्या है वह से तात्पर्य? वह का जो वाच्यार्थ है वह ईश्वर है। वह ईश्वर है। और कहने लगे त्वम, तू का क्या अर्थ है? कहने लगे तू जीव है। वह ईश्वर है और तू जीव है। वह ईश्वर है, तू जीव है। तत् त्वम असि। असि दोनों में कॉमन हो गया, है दोनों में कॉमन हो गया। वह के साथ ईश्वर को जोड़ा गया, तू के साथ जीव को जोड़ा गया। तो इसका मतलब क्या? ईश्वर जीव है, वह तू है, या जीव ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। तो स्वामी जी ने कहा, और इस बात को बहुत बार आपको समझाया, विराट भाव को लेकर के समझाया गया है, लेकिन ये वाच्यार्थ है। अब इसमें लक्षणा लगानी पड़ेगी और लक्षणा लगा करके अब यहां पर वह तू है को समझना हो। ईश्वर और जीव एक नहीं है। केवल स्थूल रूप से जो हम वर्णन करते हैं, स्थूल शरीर को लेकर के कहते हैं, तो ये जीव अंश हो जाता है ईश्वर का। लेकिन वास्तव में जब हम लक्षणा लगाते हैं, ईश्वर में लक्षणा लगाइए, जीव में लक्षणा लगाइए। ईश्वर का मतलब माया, माया उपहित चेतन, माया में चेतन का प्रतिबिंब। जीव में, जीव का विवेचन करेंगे अविद्या, अविद्या उपहित चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब। ये तीनों मिलकर के जीव कहलाते हैं। तो माया और अविद्या, अगर यदि आप देखें ईश्वर में माया और जीव में अविद्या, इन दोनों को अगर यदि हटाया जाए, माया और अविद्या, इन दोनों को हटा दिया जाए, तो दोनों के हटने पर जब माया रूपी दर्पण और अविद्या रूपी दर्पण हटेगा, दोनों दर्पण हटेगा, तो क्या रह जाएगा शेष? माया और अविद्या रूपी दर्पण के हटने के बाद
प्रतिबिंब रहेगा क्या? पहले तो ये देखो, दोनों में से प्रतिबिंब निवृत्त हो जाएगा। माया भी निवृत्त हुई और प्रतिबिंब यानी चिदाभास भी निवृत्त हुआ, अविद्या भी निवृत्त हुई और उसका प्रतिबिंब भी निवृत्त हो गया। बचा क्या? कहते हैं ईश्वर में शुद्ध चेतन ब्रह्म बचा, जीव में कूटस्थ चेतन न बचा, आत्मा बचा। तो अब इस बात को समझाया कि ये ब्रह्म आत्मा है। तत् का अर्थ ब्रह्म, त्वम का मतलब आत्मा है। ब्रह्म आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये तत्व और त्वम है, इसका शोधन करना, तत्वमसि को समझना, अनेकानेक युक्तियों के द्वारा समझना। सोने में से आभूषण बने, आभूषण में से उसके आकार को हटा दीजिए, उसके नाम को हटा दीजिए तो शुद्ध सोना है। ऐसे ही नाम रूपात्मक जगत को हटा दीजिए तो आप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म से भिन्न आप कुछ भी नहीं हैं। तो यही हम सबकी वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को हमें समझना है। और जब ये वास्तविकता हमारी समझ में आ जाए, ये वास्तविकता हमारी समझ में जब आ जाए तो समझ लीजिए कृतता हो जाती है, अपने आप में विराजमान होकर के आनंद मात्र अनुभूत होता है। तो आप सभी इस दिव्य आनंद की अनुभूति से संयुक्त हों। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।